अमेरिका का सबसे अमीर रिहायशी इलाका जहाँ रहना हर किसी का सपना होता है, लेकिन अब ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी चीजों का आतंक फैल गया है जो किसी को भी बख्श नहीं रहा है। केट नाम की मॉडल जो अपने पपी को घुमाने के लिए बाहर आई हुई है, लेकिन तभी उसे एक अच्छा सा स्पॉट दिख गया तो उसने वहीं मन बना लिया कि क्यों ना कुछ सेल्फीज खींची जाए। जब उसने उन सेल्फीज को वापस देखा तो उसमें सिर्फ वो अकेली नहीं बल्कि कोई और भी उसके पीछे था, और इसको देखकर उसकी सांसें थम गई। इतने में उसका पपी भी झाड़ियों के बीच चला गया। वहां जाकर वो जोर जोर से चीखें मारने लगा, जैसे कि मानो कोई चीज उसे नोच रही हो। केट ने काफी कोशिश की किसी भी तरह करके उसे बाहर बुला ले, पर बाहर सिर्फ उसका गले का पट्टा आया, वो नहीं। और उसे अब एक अजीब सा डर महसूस होने लगा है। वो बिना देखे ही रोड पर आ गई, जिसके कारण एक तेज स्पीड से आ रही ट्रक उसे दूर झटक दिया। लेकिन सिर्फ यही नहीं, जब वो नीचे गिरी तो हमने उसके आसपास कुछ चीजों को मंडराते हुए देखा, जो असल में साइटोस थे, यानी कि सियार, जो कि भेड़ियों से भी ज्यादा हैवान किस्म के होते हैं। और अभी इन्हीं का आतंक है लॉस एंजलिस के हर एक एरिया में, जहाँ जहाँ इंसानी बस्ती है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं जंगलों को काट डाला था। तो अब वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी इनके सामने आ रहा है वो उसे मार कर या तो खा जाते हैं या फिर अपने साथ किसी कोने में ले जाते हैं, जहाँ से वो कभी जिंदा वापस नहीं आते, जैसे कि अभी केट के साथ उन्होंने किया। उसे वो सभी घसीट कर ले गए और बारी बारी खा लिया। इसके बाद आ जाते हैं हमारी कहानी के कुछ अहम किरदारों पर, जिनके चारों तरफ ये कहानी चलेगी। सबसे पहले आता है स्कॉट, जो कि घर का मुखिया है। फिर आती है उसकी पत्नी लिव और इन दोनों की बेटी क्लोई, जिसका एक डॉग भी है जिसे वो बहुत ही ज्यादा लगाव रखती है। खैर, आज इनके घर में पेस्टिक कंट्रोल वाले आते हैं, क्योंकि स्कॉट को कई दिनों से चूहों ने परेशान करके रखा है और इसीलिए वो उसे जड़ से खत्म करना चाहता है। लेकिन जिस बंदे को उसने बुलाया है वो कुछ ज्यादा ही अपने काम को लेकर सकता है। उसका कहना है चूहे डॉग फूड बहुत खाते हैं, इसीलिए उन्हें अब अपने डॉग को ही ठिकाने लगाना होगा। ये सुनकर क्लोई का खून खौल गया। इस दौरान टीवी में हमें न्यूज आते हुए दिखती है, आज रात में काफी तेज तूफान आने वाला है, सब लोग कोशिश करें अपने घर में ही रहे, बाहर ना निकले। तभी लिव आई और स्कॉट से कहने लगी, बाहर पेड़ों को बांधो, हो सकता है कि वो गिर जाएं और फिर उल्टा हमारा ही नुकसान हो जाए। पर वो उसकी नहीं सुनता। ये कहना ही था कि इन मीडिया वालों का काम ही नमक मिर्च लगाकर ऐसा बोलना, और इतना कहकर वो काम में लग गया। रात में इन लोगों ने मूवी नाइट प्लान रखी थी, जिसके लिए उन्होंने पिज्जा भी ऑर्डर किया था। लेकिन पिज्जा की जगह आ गई जूली, जिसे असल में बगल वाले घर में जाना था। लेकिन वो गलती से यहाँ पर आ गई, लेकिन लिव ने उसे सही पता बताकर वहाँ भेज दिया। अब इसके बाद ये लोग मूवी एंजॉय करने लगते हैं। वहाँ भी स्कॉट अपने काम में ही घुसा पड़ा था, शायद अगला इलॉन मस्क वही बनेगा। अब मूवी इनकी हो गई। अब मूवी थोड़ी डरावनी थी, इसीलिए पूरी देखे बिना सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर घुस जाते हैं। उनकी अब फट रही थी, उन्होंने सोना बेहतर समझा। लेकिन चार्ली, जो कि क्लोई का कुत्ता है, वो बार बार खिड़की के बाहर देखकर भौंके जा रहा है। जिस चीज को जब क्लोई ने देखा उसे लगा कि बाहर शायद कोई घायल डॉग है जिसे मदद की जरूरत है। इसीलिए वो लोग अपने मॉम डैड के रूम में गई, उनसे कहा कि कोई बाहर है जिसे शायद हमारी मदद चाहिए। लिव ने स्कॉट को जाकर देखने को कहा, हालांकि वो जाना तो नहीं चाहती, लेकिन उसे जाना पड़ा। अब जब वो वहां गया तो देखा वहां पर एक सियार है जो कि उसे ही घूरे जा रहा है। लेकिन जैसे ही स्कॉट की पलकें झपकी वो गायब सा हो गया। कहाँ गया अचानक से उसे खुद भी पता नहीं इस बारे में। इसी दौरान घर की लाइट भी चली जाती है, जिससे हो गया एकदम पूरा अंधेरा, जो और भी ज्यादा डरावने लगने लगता है। दरअसल जिस पेड़ की बात आज सुबह लिव कर रही थी वही गिरा है, जिससे सिर्फ इनके घर की लाइट नहीं गई बल्कि पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा गया है। कहीं ये किसी बात का संदेश तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला जो अभी तक कभी नहीं हुआ। अब गैस पंप तो हल्का सा रह गया, वरना इनका घर तो शमशान घाट बन जाता। सुबह हुई, सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा। उसी में लिव ने अपने पड़ोसी की कैट के गले का पट्टा देखा जो खून से सना हुआ था, तो उसने फौरन जाकर उसे वो दे दिया और इस बारे में बताया। उसे लगा कि शायद जब कल रात पेड़ गिरा होगा तो वो उसके ऊपर होगी। लेकिन जब उसने थोड़ी मोड़ी झाड़ियां हटाई, उसने देखा कि वहां उसकी बिल्ली के कुछ अंग पड़े थे। मतलब साफ है उन सियारों ने उसे भी खत्म करके मार डाला। इधर स्कॉट ने अपने दोस्त टोनी को बुलाया ताकि वो गिरे हुए पेड़ को काट कर वहां से हटा सके, क्योंकि उसके पास कटर था। पर वो इतना बड़ा था कि अगर उसे पेड़ से काटने की कोशिश करे तो कई महीने लग जाते। हालांकि उसके पास चेनसॉ भी है, लेकिन उसकी बीवी शीला उसे लाने से मना किया है। ये भी कहा है कि वो यहाँ ज्यादा देर ना रुके, और इसीलिए वो कुछ दूर ठहरने के बाद वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, वो भी पैदल ही। जी हाँ, पैदल, जो अब उसकी मौत की वजह बनने वाला है, क्योंकि सामने खड़े ढेरों सियाटोस जो बिना देरी किए उस पर झपट पड़े और नोच नोच कर
अलग कर दिया उसके शरीर को। इधर बार बार शीला टोनी को फोन कर रही है लेकिन वो लग ही नहीं रहा है। जब लगा तो वो आवाज घर के बाहर से आ रही है जहाँ टोनी का फोन तो था और वो भी उसके हाथ में, पर इसके सिवा वहाँ कुछ भी नहीं था। लेकर आए थे जो अब शीला पर भी हमला करने की फिराक में थे, तो वो आग से उसे भगाने की कोशिश करती है लेकिन उल्टा वो उससे जल जाती है और मारी गई। हालांकि उसके साइड में एक भरा हुआ स्विमिंग पूल था लेकिन न जाने वो उसमें क्यों नहीं कूदी। ये राज भी उसी के साथ चला गया। अब स्कॉट का परिवार के ऊपर भी कयाटॉस हमला करने वाले थे लेकिन उससे पहले कि उसे गैराज का गेट बंद कर दिया, खुद के परिवार को बचा लिया। लेकिन वो अभी भी इस चीज को बहुत छोटा समझ रहा है। उसे लगा कि शायद जंगल से कोई जानवर भाग कर यहाँ आ गया होगा, अक्सर यहाँ पर ऐसा होता रहता है, इसीलिए उन्हें सभी को अंदर जाने को कहा। लेकिन अब हालात और भी खतरनाक हो चुके हैं। इन कियाटॉस के सामने जो कोई भी आ रहा है वो उसे चीर फाड़ दे रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। इधर अब सीन शिफ्ट होता है ट्रिप और जूली पर, जो कि लिव के पड़ोसी हैं। वो अपना माहौल बनाने वाले थे कि तभी उनके सामने भी आ जाते हैं वही कियाटॉस, जिन्हें देखकर पहले तो ये कुछ नहीं करते। इन्हें लगा कि वो अब चले जाएंगे, लेकिन जब एक एक करके ज्यादा आने लगे, ट्रिप ने बंदूक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी तादाद ज्यादा थी, इसीलिए वो उन्हें होल्ड नहीं कर पाया और जूली को लेकर ऊपर भाग गया। पर वहां भी वो आ ही जा रहे थे तो फिर वो गोलियों की बौछार करने लगा, जिससे जूली डर गई और जाकर छुप गई वॉशरूम में। इस बीच स्कॉट का परिवार एक गेम खेल रहा था जिसमें इन्हें बताना था कि वो क्या एक्टिंग कर रहा है, लेकिन काफी समय से उन्हें ट्रिप से घर से किसी चीज की आवाज आ रही है। स्कॉट को लगता है शायद वो पटाखे छोड़ रहे हैं, वो भी बंद घर में, लेकिन लिव को कुछ ठीक नहीं लग रहा है। इसीलिए उसने तुरंत पुलिस को फोन मिला दिया, पर सारी लाइन बिजी थी। क्या हर कोई खतरे में है? तभी अचानक से क्लोई घर के बाहर चला जाता है। स्कॉट उसे लेने के लिए पीछे पीछे भागा, लेकिन उसके सामने भी कियाटॉस आ गए। लेकिन वो डरा नहीं और चार्ली को उठाकर जहां उसे सही लगा वो चला गया। वो जगह थी ट्रिप का घर, जिसके अंदर जाने पर जब उसने वहां की हालात देखे, समझ में आ गया उसे कि वो पटाखे तो बिल्कुल नहीं फोड़ रहे थे, बल्कि जब उसने ट्रिप को बीच से फटा हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए और अभी भी वो जिंदा था। अपनी आखिरी सांसें उसने उसी के सामने ली, इतने में बाथरूम से गोलियां चलने लगी। स्कॉट ने चीख कर कहा कि वो साइड वाले घर से आया है उनकी मदद करने के लिए। तब जाकर जूली ने गेट, लेकिन खुद को कायर ना दिखाने की वजह से उसने झूठ कहा वो तो ट्रिप के साथ लड़ रही थी, लेकिन उसने ही उसे कहा कि वो चली जाए क्योंकि वो अकेले उन्हें संभाल लेगा। इसीलिए वो यहाँ आ गए और छुप गई। जो कुछ भी उसके साथ हुआ मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। स्कॉट उसकी बहादुरी की प्रशंसा करता है जो कि वो चाहती थी। अब वो उसे कहता है कि तुम्हारा यहाँ रहना सेफ नहीं है, चलो मेरे घर चलो, वहां तुम सुरक्षित रहोगे। परंतु वहां तक जाने के लिए इन्हें कुछ दूरी का फासला तय करना होगा। वही फासला इनकी मौत और जिंदगी के बीच के अंतर बना हुआ है, लेकिन इन्हें जाना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ रहना सही नहीं है। इसीलिए अब स्कॉट उसे लेकर नीचे उतरा और बाहर आया, लेकिन अभी भी वहां पर कुछ कियाटॉस थे। जो जूली के हाथ में बंदूक थी तो उसने उसका खात्मा कर दिया और आकर बैठ गए कार में, क्योंकि पैदल जाना इस टाइम सेफ तो बिल्कुल नहीं है। इस बीच हम दोनों माँ बेटी को देखती जो बेचारी डरी हुई थी इन हालातों को देखकर। तब क्लोई ने बताया असल में ये सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि उसने एक दिन एक कियाटॉस को खाना दे दिया क्योंकि उसे लगा कि वो भूखा है, और अगले दिन वो और को ले आया और ऐसे ही शायद इनकी तादाद बढ़ती गई। फिर भूखे होने के कारण इन्होंने तबाही मचाना शुरू कर दी और इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। पर उसकी माँ उसे हौसला देती है और बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने बस उनकी मदद की थी। जिसकी वजह से स्कॉट मुसीबत में फंसा था वो तो सही सलामत घर में वापस आ गया। बात हो रही है चार्ली की, लेकिन स्कॉट अभी भी कार में फंसा पड़ा है क्योंकि जूली अपनी फालतू की बातों से उसका दिमाग खराब कर रही है। उसका कहना है ये सब कुछ सरकार कर रही है क्योंकि उसने हवा में किसी तरह का कोई केमिकल छोड़ा है, जिसके कारण ये सारे कियाटॉस जंगल से बाहर आ गए और आक्रमण हो गए हैं और अब इंसानों को ही खाकर खत्म कर रहे हैं, जैसे कि एक मूवी में भी हुआ था। स्कॉट उसकी बातों में इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है उसे याद ही नहीं रहता कि उन्हें मेन गेट को भी खोलना है, लेकिन अब तो वो अंदर आ गए हैं तो उसने हिम्मत दिखाई और गेट को तोड़ डाला। लेकिन इससे हो गई इनकी कार क्रैश, जिसके कारण अब इन्हें खुद के पैरों पर आना पड़ गया। तभी ये कियाटॉस ने आके उनके कंधे पर हमला कर दिया और इस बारी जूली सिर्फ खड़े होकर देखती रही। वो तो सही समय पर लिव ने आकर उसकी जान बचा ली। अब चारों एक ही घर में एक ही छत के नीचे आ गए, यानी कि अब एक हद तक तो वो सुरक्षित है। पर अब चीजें बद से बदतर होने वाली हैं, क्योंकि ट्रिप के घर में जल रही मोमबत्तियों के कारण वहां लग जाती है आग, जो पहले पर्दों में लगी, फिर धीरे धीरे करके वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पूरे घर में आग लग गई। लेकिन यही आग अब तो स्कॉट के घर में भी आने वाली है। बस थोड़ी देर रुक जाइए, धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतने लगता है ये सभी और ज्यादा पैनिक होने लगती है, क्योंकि अब इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है करे तो करे क्या, क्योंकि कोई मदद सुबह तक नहीं आने वाली। तब तक इन्हें ही कुछ करना होगा। और इतने में इन्हें ऊपर से कोयटों की आवाज आती है, जो कि ऊपर वाली खिड़की से आया था जो लिव ने बंद की थी। क्या वही उनकी मौत का कारण बनेगी?
उसे नीचे आते हुए देख जिसे जहाँ जगह मिली वो वहीं छुप गया। क्लोई ऊपर चली गई। दरअसल वो टीन में रखे चिकन को खाने आई थी जिसकी स्मेल उसे आ गई थी। पर यहाँ क्लोई एक गलती कर देती है, उसके पैर के नीचे एक टॉय आ गया जिससे हो गई आवाज। और फिर क्या था, वो उसी की तरफ बढ़ने लगा और इस चीज को स्कॉट देख लेता है, साथ में लिव भी। दोनों को ये अपनी बेटी को किसी भी तरह करके बचाना है, जिसके लिए लिव ने पहला कदम उठाया। उसने एक ब्लैंकेट से उसे ढक दिया, तब पीछे से आकर उसने उस पर एक रॉड से बार बार हमला करके उसे खत्म कर दिया। लेकिन जब वो ऊपर गया अपनी बेटी की हालत देखने तो वो वहीं बेहोश हो गया, लेकिन क्लोई अभी जिंदा थी। अब जब स्कॉट को होश आया तो लिव ने कहा कि उसे सब कुछ करना होगा वरना उसकी बेटी मर जाएगी। अगर उसे हॉस्पिटल लेकर वो लोग नहीं गए तो उसे ही कुछ करना होगा, जिसके बारे में लिव ने उसे एक आइडिया दिया। उसे एक केज बनाना होगा, घर में जितनी भी सामान है उसे जोड़कर, जिससे वो सेफ रहेंगे और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुबह तक कोई नहीं आने वाला। स्कॉट को ठीक लगा, इसीलिए वो तुरंत ही काम पर लग गया। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे दीवारों के बीच से कुछ आवाजें आती है। पहले तो उसे लगा कि शायद चूहे हो सकते हैं, लेकिन जब उसने गौर से सुना तो उसे महसूस हुआ ये कुत्तों की आवाज है। पर दीवारों के बीच में कुत्ते क्या कर रहे हैं, इस चीज का पता लगाने के लिए वो उसी शाफ्ट के अंदर चला गया। हालांकि वो बहुत ही ज्यादा नैरो था, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक चुल थी, तो वो जाकर ही माना। तब उसने देखा कि वहां पर कुत्ते नहीं बल्कि कियोटॉस के बच्चे थे, जो न जाने कैसे और कब इस घर के शाफ्ट में आकर फंसे हुए। हो सकता है उन्हीं की वजह से इतना सब कुछ बवाल मचा हुआ है, इसीलिए उसने उसे उठा लिया और बाहर लेकर आया। और अपने उसी शक्तिशाली केज के साथ उसने प्लास्टिक से बनाया था, क्योंकि उसे ये लग रहा है कि अगर वो इसके साथ आएगा बाहर तो बच जाएगा। खैर वो बाहर आया। जब उन कियोटॉस की माँ ने अपने बच्चों को देखा तो वो थोड़ा शांत हो गई, चुपचाप उसे लेकर चली गई, जिसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल जो जाना था। अब क्लोई को लग रहा है कि अब सब कुछ ठीक हो गया, इसीलिए वो एकदम बिंदास हो गई। लेकिन तभी एक कियोटॉस आकर उस पर ही दोबारा हमला करता है, लेकिन इस बारी खुद उसके पिता उसे मार डालता है। अब ये फौरन आकर वैन में बैठ गई, क्योंकि स्कॉट को समझ में आ गया कि इस जगह से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ तो वहीं उनके लिए बेहतर होगा, वरना धीरे धीरे करके सब मारे जाएंगे। थोड़ा सा ही आगे आए थे ये लोग कि तभी इनका पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। और वो कैसे, ये मैं बता दूं, दरअसल ट्रिप के घर में लगी आग अब इनके घर तक पहुंच चुकी है, और जैसे ही उसने गैस पंप को पकड़ा पूरा घर ही उड़ गया। ये देख स्कॉट को समझ में आ गया कि अगर वो ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो वो अब तक राख बन चुके होते, परंतु उन्होंने कोशिश की और बच गई। इसीलिए कहते हैं कि कोशिश करती रहना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस।